फाइनली बारिश जो है थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि ना लास्ट आधे घंटे से धुआंधार ज़बरदस्त बारिश हो रही है और अभी भी ना बारिश रुकी नहीं है, हल्की हो गई है। तो मैंने क्या किया, कैमरा जो है मेरा वो बहुत दूर है, यहाँ से शेड के अंदर है। मैंने जूम किया हुआ है, आई थिंक 5.5 पे मैंने जूम किया हुआ है इसको, ताकि अगर बारिश हो भी जाए तो कैमरा बच जाए। एनीवे स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 9 महीने पहले मैंने 2 बाइक परचेज करी। एक तो थी अपनी स्क्रैम्बलर 400X और एक अपनी हिमालयन 450। मैं इन दोनों बाइक पे ऑलमोस्ट 15,000 किलोमीटर जो है राइड कर चुका हूँ। स्क्रैम्बलर पे मैंने राइड किया है ऑलमोस्ट 7,000 किलोमीटर एंड अपनी हिमालयन पे मैंने राइड किया है 9,000 किलोमीटर। इस बाइक को मैं सिटी में चला चुका हूँ, हाईवे पे चला चुका हूँ, माउंटेन ट्विस्टिस पे चला चुका हूँ, हिल के राइड कर चुका हूँ, लद्दाख किया है, जांस्कार किया है। और इस बार का जो हमारा लद्दाख जांस्कार था, अगर अपने व्लॉग देखे नहीं आप देख सकते हो, हमने ऐसा नहीं किया लद्दाख में इस बार कि हम गए और लद्दाख को छू के 5-7 दिन में वापस आ गए हैं, जैसे मतलब बहुत लोग करते हैं। हमने इस बार ऑलमोस्ट 16 डेज़ का लद्दाख किया है। तो लद्दाख पे हमने लद्दाख जांस्कार सब कुछ प्रॉपरली थोरली जो है कवर किया है। खासकर जो लद्दाख के जो अभी ऑफ रोड वाले स्ट्रेच बचे हैं ना, आपका पदुम से कारगिल का स्ट्रेच हो गया, पदुम से आपका लेह का स्ट्रेच हो गया, थ्रू सिंगिला, सिरसिरा और आपका गोम्बोरंजन, शिंकुला पास, प्रॉपर ऑफ रोडिंग के जो स्ट्रेच होते हैं वो हमने सारे किए हैं। तो इस व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि अपनी इस बाइक का एक्सपीरियंस अभी तक का कैसा रहा, 8,000 किलोमीटर का कैसा रहा, इस बाइक ने सिटी में, इस बाइक ने हाईवे पे, लद्दाख में कैसे परफॉर्म किया, एंड इस बाइक पे मैंने कौन सी एक्सेसरीज लगा रखी हैं और वो कितनी यूज़फुल हैं। इस बाइक की सर्विस कॉस्ट कितनी है, मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, लद्दाख के बाद में खर्चा वर्चा कितना आया इस बाइक में। एंड मैंने अपनी इस बाइक में जो है ट्यूबलेस कन्वर्जन का काम भी करवा रखा है, तो वो कैसे चल रहा है उसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी ने क्वेश्चन पूछा था कि यूज़फुल है या नहीं है। तो उसके बारे में मेरा क्या ओपिनियन है, क्या फीडबैक है और अभी तक का क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं आपसे वो भी शेयर करूँगा। और इस बाइक में क्या प्रॉस हैं, क्या कॉन्स है और मेरे अकॉर्डिंग क्या चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी बेटर हो सकती थी, सब कुछ इस व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा। और हाँ, मैंने एक पोस्ट शेयर की थी इंस्टाग्राम पे, जिसपे मैंने आपसे पूछा था कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं इस बाइक से रिलेटेड आप मुझसे पूछ लो, उसके मैं आंसर करूंगा। तो जो मोस्टली क्वेश्चंस आपके आए हैं वो मेरे रिव्यू में जो है कवर हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस जो कवर नहीं होंगे उसको मैं इस व्लॉग के लास्ट में कवर कर लूँगा। अब आई डोंट नो ये व्लॉग कितना लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं सब कुछ थोरोली आपसे डिटेल में कवर करूँगा, बट आई एम श्योर कि अगर आपने ये व्लॉग पूरा देख लिया तो इसके बाद आपके इस बाइक से रिलेटेड जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेंगे। सो हाय गाइस, अ वेरी वार्म नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो पहले बात करते हैं कि इस बाइक ने डिफरेंट टेरेन में जो है कैसे परफॉर्म किया, इस बाइक ने सिटी में कैसे परफॉर्म किया। पहले बात करते हैं। देखो, सिटी में बाइक बढ़िया चलती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको ये बाइक लेनी है, डेली कम्यूट के लिए बाइक लेनी है आपको, और जिसमें आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में राइड करना है, तो आई सजेस्ट कि आप इस बाइक पे ना जाओ। अगर आपकी वो रिक्वायरमेंट है, आपकी वो प्राइम रिक्वायरमेंट है, आपको डेली कम्यूट करनी है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको इस बाइक पे डेली एक सिटी से दूसरी सिटी में आना है, जैसे आपको मेरठ से दिल्ली आना है डेली, या फिर सोनीपत से दिल्ली आना है, तो उस केस में आप इस बाइक को ले सकते हो, नो डाउट। उसमें आपको जो है हाईवे पे टूरिंग करनी है, लॉन्ग डिस्टेंस करना है, तो उसमें कर सकते हो। लेकिन हाँ, स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में करना है, जैसे आपको वेस्ट दिल्ली से नोएडा जाना है, डेली ट्रैफिक में फंसना है, आपको दिल्ली से आपको वेस्ट दिल्ली से आपको जाना है, गुड़गांव जाना है, उस केस में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस बाइक की तरफ जाओ, आपको डेली कम्यूट करना है। उसके 2-3 रीजन है। पहला तो ये कि इस बाइक का लो एंड टॉर्क जो है काफ़ी कम है, एंड फर्स्ट गियर इसका शॉर्ट है मुझे जो लगता है, और सेकंड जो गियर है इसका वो टॉल है। उसमें क्या होता है, आपको स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में बार बार फर्स्ट गियर डालना पड़ता है। यू हैव टू बी इन राइट गियर टू गेट दिस बाइक मूविंग इन ट्रैफिक। तो एक वो जो है थोड़ा सा हैसल वाली चीज़ है। सेकेंडली, ये एक एडवेंचर टूरिंग बाइक है, एंड एडवेंचर टूरिंग बाइक, दिस इज अ बिग बाइक, काफ़ी लंबी बाइक है। इसका जो व्हील बेस है वो काफ़ी लंबा है। फ्रंट में आपको मिलता है इसमें 21 इंच का टायर, विच इज गुड फॉर ऑफ रोडिंग। लेकिन अगर इस टायर के साथ में आपको इस बाइक को सिटी में मनोवर करना है, तो इसकी वजह से सिटी ट्रैफिक में ये बाइक जो है उतनी एजाइल, उतनी निम्बल फील नहीं होती है। कहीं ना कहीं इसको सिटी में मनोवर करना जो है थोड़ा सा हैसल का काम है। प्लस इसकी जो सीट हाइट है, दिस इज 825 mm, जो कि अच्छी खासी है, एंड एवरेज इंडियन राइडर के लिए ये सीट हाइट जो है थोड़ी ज़्यादा है। एंड अगर आपकी हाइट 5'8" से कम है, तो मुझे लगता है इस बाइक के साथ में आपको सिटी ट्रैफिक में जो है, सिटी जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है उसमें दिक्कत होने वाली है। थर्ड थिंग, दिस इज अ टॉप हैवी बाइक। इस बाइक का वेट, अगर आप इसको हाईवे पे टूरिंग करते हो, हाईवे पे चलाते हो, लॉन्ग डिस्टेंस पे चलाते हो, तो बहुत मज़ा आता है, बहुत स्टेबल, बहुत ही प्लाटेड चलती है। लेकिन यही जो वेट है इसका, ये एक इशू बन जाता है अगर आप सिटी ट्रैफिक में इस बाइक को मनोवर करोगे, यू टर्न लोगे, लाइक बाइक को जो है ट्रैफिक से निकालोगे, उस केस में ये वेट जो है बाइक का वो फील होता है, अच्छा खासा फील होता है। एंड ट्रस्ट मी, ये कोई कंफर्टेबल चीज़ नहीं रहती। अगर मैं वही बात करूँ स्क्रैम्बलर की, स्क्रैम्बलर 400X की, तो वो बाइक जो है सिटी ट्रैफिक में काफ़ी निम्बल फील होती है, क्योंकि उसका वेट जो है वेल बैलेंस्ड है और टॉप हैवी नहीं है। तो वेट के अलग एडवांटेजेस हैं, बट सिटी ट्रैफिक में ये एक जो है श्राप है काइंड ऑफ। क्या ये बाइक हीट होती है? आप ऐसे काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा। देखो, जब मैंने टूरिंग की, जब मैंने इस बाइक को हाईवे पे चलाया, तब मुझे इतनी ज़्यादा हीट फील नहीं हुई इस बाइक में।
मुझे इस बाइक में स्पेशली हीट तब फील होती है जब मैं लाइट पे रुका हूँ, बाइक चल रही है या ट्रैफिक में मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, उस टाइम पे जो है इस बाइक में हीट फील होती है। और ये चीज़ मैंने बहुत बार नोटिस की है। तो सिटी ट्रैफिक में इस बाइक में आपको हीट अच्छी खासी फील होती है। अब बात करते हैं हाईवे की। हाईवे पे ये बाइक शाइन करती है। मैं श्योरली बोल सकता हूँ कि इस सेगमेंट में, इस प्राइस पॉइंट में इससे बेटर बाइक हाईवे टूरिंग के लिए कोई नहीं है। उसके 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न ये तो ये कि ये एक जो है एडवेंचर टूरिंग बाइक है। एडवेंचर टूरिंग बाइक का बेनिफिट क्या रहता है, इसका जो राइडिंग पोस्चर है, इसमें आपको विंड ब्लास्ट से अच्छी खासी प्रोटेक्शन मिलती है। टैंक रेज्ड है, हल्की सी छोटी सी आपकी विंडशील्ड है, आप इस पे जो है बड़ी विंडशील्ड लगा सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट भी आपको यहाँ तक जो है विंड से प्रोटेक्शन मिल रही है। एंड ये जो राइडिंग पोस्चर है अपराइट, दिस इज वेरी कंफर्टेबल फॉर टूरिंग। अब ये जो राइडिंग पोस्चर है ये तो हर एडवेंचर टूरिंग बाइक में होता है, इसमें क्या खास है? तो सेकंड चीज़ है इस बाइक का इंजन। इस बाइक का इंजन 2500 आरपीएम के बाद में या फिर 3000 आरपीएम के बाद में बहुत ही अमेजिंग परफॉर्म करता है। एंड इस बाइक पे ऑल डे लॉन्ग इजीली कंफर्टेबली आप 120 स्पीड पे या 120 प्लस की स्पीड पे भी जो है क्रूजिंग कर सकते हो। ऑल्दो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप 110 से ऊपर की स्पीड पे जो है क्रूजिंग करो। ब्रेक्स जो है इस बाइक की काफ़ी इफेक्टिव है, सिंटर्ड ब्रेक पैड है इसके अंदर। तो अगर आप 100-110 की स्पीड पे टूरिंग कर रहे हो और आपको ओवरटेक करना है, तब भी आपको जस्ट थ्रॉटल पुल करना है, आपको हल्का सा एक गियर डाउन करना है, थ्रॉटल पुल करना है एंड यू कैन ओवरटेक। टूरिंग के लिए इसका इंजन जो है बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही पेपी इंजन है। एक टर्बो वाली फीलिंग आती है इसमें आपको जब आप इसमें 3000 आरपीएम जो है क्रॉस करते हो। थर्ड, इस बाइक के सस्पेंशन। ये बात मैं कंफर्म बोल सकता हूँ कि इसके जो सस्पेंशन है इस सेगमेंट में किसी बाइक में नहीं है। ये सस्पेंशन जो है आपके ऑफ रोडिंग हो या फिर हाईवे टूरिंग हो, बहुत ही अमेजिंग परफॉर्म करते हैं। बाइक आपकी हाईवे पे बहुत ज़्यादा प्लांटेड फील होती है और आपको कोई जर्क, छोटे मोटे गड्ढे बिल्कुल भी फील नहीं होते हैं, बिल्कुल बाउंसी वाली फीलिंग नहीं आती है। बाइक एकदम स्टेबल चलती है। तो सस्पेंशन तो इस बाइक के बेस्ट इन क्लास है। मुझे लगता है कि इससे जो ऊपर की बाइक्स है ना, थोड़ी बहुत महंगी बाइक भी होंगी, उनमें भी इतने बेटर सस्पेंशन नहीं है। तो सस्पेंशन जो है इस बाइक की बेस्ट बात है। फोर्थ एंड लास्ट, वेट। इस बाइक का जो वेट है वो एक वरदान है। जब आप बाइक पर टूरिंग कर रहे हो, आप हाईवे पे चला रहे हो, बाइक एकदम स्टेबल, एकदम काम, एकदम प्लांटेड फील होती है। मतलब आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता है। मैंने इस बाइक पे लद्दाख ट्रिप पे फर्स्ट डे में एक दिन में 800 किलोमीटर किया था। 800 किलोमीटर जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसमें से 200 किलोमीटर जो थे प्रॉपर हिल ड्राइव थी। हमने 16 घंटे की जो राइड है, 16 घंटे सैडल पे हमने स्पेंड किए थे। टोटल वाले हमें 22 घंटे लगे थे दिल्ली टू श्रीनगर। और आई वॉज सो कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो नो डाउट हाईवे के लिए ये बाइक इस सेगमेंट में बेस्ट है। अब बात करते हैं माउंटेन ट्विस्टीज की। देखो माउंटेन ट्विस्टीज में जो इसका लो एंड है वो कहीं ना कहीं कई बार आपको लगता है कि हाँ आपको यू हैव टू बी ऑन राइट गियर, बट वो कोई इशू नहीं फील होता आपको। माउंटेन ट्विस्टीज पे बाइक बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है। खड्डे वड्डे आते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाइक की हैंडलिंग बहुत प्यारी है, बहुत स्मूथ है। एक चीज़ इस पर मिसिंग है जो कि है ट्रैक्शन कंट्रोल, जो कि आई विश की इसमें होती। इसमें आपको एबीएस मिल जाता है बट आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता। जो न्यू राइडर्स हैं उनके लिए ट्रैक्शन कंट्रोल जो है काफ़ी बेनिफिशियल फीचर है, बेनिफिट वाला फीचर है। बाकी उसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। माउंटेन टेस्ट पे बाइक बहुत बड़ी परफॉर्म करती है, कोई दिक्कत नहीं होती। अब बात करते हैं ऑफ रोडिंग की। देखो मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मैं बहुत ज़्यादा हार्डकोर ऑफ रोडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं उतना ज़्यादा स्किल्ड हूँ प्रॉपर हार्डकोर ऑफ रोडिंग करने के लिए। बट आई फील कि हार्डकोर ऑफ रोडिंग के लिए एक लाइट बाइक जो है ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है। मेरी जो रिक्वायरमेंट है लद्दाख, स्पीति, उस टाइप के टेरेन में बाइक चलाना, उस टाइप के टेरेन में ये बाइक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करती है। हम जब लद्दाख गए थे तो मैंने लद्दाख के जितने रफ स्ट्रेच है, थोड़ी तेज हो गई है, स्टॉप करते हैं, बाद में करते हैं। बारिश फिर तेज हुई और फिर कम हुई है और रुकी नहीं है, बारिश हो ही रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार जो है ना बारिश में ही कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। एनीवे, तो मैं कह रहा था देखो मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मुझे लद्दाख करना है, स्पीति करना है, उस टाइप के टेरेन करने हैं। मुझे बहुत ज़्यादा हार्डकोर ऑफ रोडिंग करनी नहीं है, ना इतना मैं स्किल्ड हूँ। तो उन स्ट्रेचेस में खासकर मैं बात करूं पदुम से, जो अगर आपने किया है स्ट्रेच पदुम से आपने सिंगला, सिरसिला होते हुए जो जाते हैं, लांबायुरु देन ले जाते हैं, वो स्ट्रेच जो है सबसे रफ स्ट्रेच है लद्दाख ट्रिप का। देन उसके बाद आप आते हैं पदुम से शिंकुला पास, गोम्बोरंजन, वो भी काफ़ी रफ स्ट्रेच है। जो आपका कारगिल वाला स्ट्रेच है पदुम से कारगिल वाला, वो भी रफ स्ट्रेच है, लेकिन काफ़ी बन चुका है बीच में, लेकिन स्टिल वो रफ स्ट्रेच है। तो मैंने लद्दाख के जितने रफ स्ट्रेचेज हैं वो करे इस बार, और उन स्ट्रेचेस पे ये बाइक बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती है, शाइन करती है। इनफैक्ट मैंने अच्छे खासे हार्डकोर ऑफरोडिंग स्ट्रेच पे मैंने बाइक जस्ट भगाई है लिटरली। और शिंकुला पास पे जहाँ पर हमें बहुत ज़बरदस्त वाटर क्रॉसिंग मिली, इतनी ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग मैंने कभी फेस नहीं की थी। हम वहाँ पर थे जून के, आई थिंक 1 या 2 को जून को थे वहाँ पर हम, और वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। वहाँ मैं जस्ट बाइक को हैंडल कर रहा था, लाइक मतलब मैनेज कर रहा था, बैलेंस कर रहा था और पुश कर रहा था।
मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मारने पड़ रहे थे। तो बाइक के जो सस्पेंशन है, बाइक के इनफैक्ट जो टायर्स भी हैं, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते हैं ऐसे स्ट्रेच पे। तो टूरिंग के टाइम पे लद्दाख स्पीति में तो आपको इस बाइक में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मुझे मतलब इस बाइक से कोई भी कंप्लेंट नहीं है। तो पहाड़ों पे ऑफ रोडिंग के टाइम में टूरिंग करनी है आपको बाइक में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत कंफर्टेबल बाइक है ये। तो ये था कि इस बाइक ने डिफरेंट टेरेन में, सिटी में, हाईवे पे, टूरिंग के टाइम पे, लद्दाख में कैसे परफॉर्म किया। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। इस बाइक की ब्रेक्स, इस बाइक की जो ब्रेक्स हैं बहुत अमेजिंग है। अगर मुझे इसको रेटिंग देनी हो तो आई विल से 8 आउट ऑफ द 10। बहुत ही बढ़िया ब्रेकिंग है एंड इसमें सेंटर्ड ब्रेक पैड है फ्रंट में भी रियर में। इनकी जो लाइफ है कहीं ना कहीं मुझे लगता है 6 से 7 हज़ार किलोमीटर है। बाकी आपका राइडिंग स्टाइल कैसा है उसके अकॉर्डिंग जो है वेरी करता है। मैंने इसके ब्रेक पैड एक बार चेंज कराए थे 4000 किलोमीटर पे, तब भी इसके ब्रेक पैड में इतना वो था कि ये ब्रेक पैड 2000-2500 और चल जाते हैं। बट मेरा लद्दाख ट्रिप जो होने वाला था जो कि लंबा था, तो आई थॉट कि मैं उनको निकाल के एज ए स्पेयर रख लूँ। और आपके पास कहीं ना कहीं ऐसे लंबे ट्रिप पे जो है स्पेयर ब्रेक पैड होने भी चाहिए। अभी भी 2000 किलोमीटर की लाइफ बाकी थी एंड अभी मैंने लद्दाख किया उसके बाद में ब्रेक पैड चेंज कराने के बाद में, एंड मेरी 4300 किलोमीटर बाइक चल चुकी है। स्टिल उसमें अभी जो है 25% 30% बचे हैं ब्रेक पैड, तो कहीं ना कहीं वो 7000 किलोमीटर के आसपास जो है चल जाएंगे। ब्रेक अमेजिंग है, काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है। अगर आप 100-110 पे आप टूरिंग करते हो तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। नेक्स्ट इज माइलेज। माइलेज के लिए बहुत लोगों ने पूछा। देखो माइलेज जो है बहुत हद तक आपकी राइडिंग स्टाइल पर डिपेंड करती है। जो मेरा राइडिंग स्टाइल है, मुझे इसकी माइलेज जो है क्लोज टू 30-32 मिल जाती है। लद्दाख में बात करूँ तो लद्दाख में मुझे 30 पॉइंट समथिंग माइलेज मिली है। तो आप बोल सकते हो 31 के आसपास मुझे ओवरऑल माइलेज मिली है इस बाइक की हाईवे पे प्लस हिल्स पे। मेरे जितने भी ट्रिप हुए हैं उसमें वो सारे हाईवे प्लस हिल्स के हुए हैं, तो उस पर मुझे माइलेज जो है 30 प्लस के आसपास मिली है। कई बार आई थिंक स्टार्टिंग में 29 में मिली थी, बट मोस्टली 30 प्लस मिली है। मुझे लगता है अगर आप हाईवे पे टूरिंग करते हो तो शायद में भी आपको जो है 1 किलोमीटर की माइलेज एक्स्ट्रा मिल जाए। नेक्स्ट इज सीट कंफर्ट। इस बाइक का सीट कंफर्ट कैसा है? मैंने इस बाइक में जो है आगे जो फ्रंट की है ये मैंने टूरिंग सीट लगा रखी है। देखो इस बाइक की जो सीट है वो मुझे लगता है कि अगर आपकी एक दिन में 5-7 घंटे की राइडिंग है, 200-300 किलोमीटर राइडिंग कर रहे हो तो कोई दिक्कत होने नहीं वाली। बट जब मैंने इस बाइक पे एक दिन में 12 घंटे की राइडिंग करी तब मुझे फील हुआ कि इस बाइक का जो सीट कंफर्ट है, स्टॉक सीट का कंफर्ट है, वो उतना अमेजिंग नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी देखो सीट कंफर्ट जो है इंडिविजुअल पर्सन पर डिपेंड करता है, आपके बम की साइज पर डिपेंड करता है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है। मेरे लिए मे बी सीट कंफर्ट उस बाइक का 5 घंटे का है, किसी के लिए वो 10 घंटे का हो, किसी के लिए 2 घंटे का हो। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो सीट का कंफर्ट है, स्टॉक सीट का कंफर्ट है, वो कंपेयर टू स्क्रैम्बलर की जो स्टॉक सीट है उससे कम है। तो मैंने इस पर टूरिंग सीट लगाई है। और इसमें क्या क्या ऑप्शन है लगाने के लिए, आप इस पर लगा सकते हो स्टॉक सीट पे एक आप जेल कवर आता है वो लगा सकते हो, जेल पैडिंग वाला जो कवर आता है मैंने यूज़ किया हुआ है अपनी CB350 में। वो थोड़ा बहुत जो है आप कंफर्ट को जो है एनहांस करता है, बट मैं वो प्रेफर नहीं करता। मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने टूरिंग सीट लगाई है। इस सीट से मेरा कंफर्ट मैं बोल सकता हूँ 50-60% जो है बढ़ गया। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि एकदम डबल हो गया, हाँ, लेकिन 50-60% बढ़ गया है, विच इज़ गुड। अब इस सीट के साथ में मैंने दिल्ली टू श्रीनगर किया, अगेन आई एम सेइंग, तो यू कैन इमेजिन इसकी सीट कंफर्ट कैसा होगा। बाकी हाँ, अगर आपको और बेटर चाहिए सीट कंफर्ट तो आप इन सीट्स को जो है कस्टमाइज कर सकते हो। ऑप्शन मार्केट में है, आप ब्लॉग चेक करोगे मिल जाएंगे आपको। उसमें आपकी सीट जो है थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, मेमोरी फॉर्म लग जाएगा, जेल पैडिंग लग जाएगी। बट मुझे लगता है कि वो जो सीट होती हैं वो कंफर्टेबल तो होती हैं, नो डाउट। उसमें जो है बाइक की आपकी विड्थ जो है सीट की वो बढ़ जाती है, तो आपके बम के लिए एरिया बढ़ जाता है, कुशनिंग बड़ी हो जाती, बेटर हो जाती है, तो काइंड ऑफ सोफा वाली फीलिंग आती है आपको। बट कहीं ना कहीं ना वो बाइक के लुक्स को वो खराब करती है, तो लुक्स वाइज अच्छी लगती नहीं है। और मैं ट्राई करता हूँ कि अपनी बाइक में ना जहाँ तक हो सके लुक्स को खराब ना किया जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग ये टूरिंग सीट जो है बहुत सही लगती है, इसका डिज़ाइन भी अच्छा है और कंफर्टेबल भी है। मतलब एक दिन में यार हमने 16 घंटे राइडिंग कर ली नॉन स्टॉप, तो उससे ऊपर तो मतलब मुझे लगता नहीं है कि कुछ ऐसी आपको रिक्वायरमेंट और पड़ने वाली है। बाकी ठीक है, अगेन वही चीज़ है कि हर एक का इंडिविजुअल कंफर्ट अलग है। मेरे अकॉर्डिंग आप बाइक लो, अगर ले रहे हो तो बाइक चलाओ पहले, आपको लगती है नहीं तो उसके अकॉर्डिंग कॉल लो। बट हाँ, जो जेल वाली सीट होती है ना, सीट कवर होते हैं, वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, उससे बेटर ऑप्शन है मार्केट में। नेक्स्ट इज हेडलाइट। देखो इस बाइक में आपको मिलती है LED हेडलाइट्स, और LED हेडलाइट्स का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ नहीं, क्योंकि ना इनका जो थ्रो होता है वो सिटी के लिए ठीक होता है, बट हाईवे के लिए कहीं ना कहीं उतना सही है नहीं। और जिस स्पीड पे बाइक जाती है 100, 110, 120, अगर आप नाइट में टूरिंग कर रहे हो, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप चाहोगे कि आप डिस्टेंस कवर करो ऐसी बाइक में, और उसके हिसाब से इसका थ्रो बिल्कुल भी नहीं है। आपको अच्छे ऑक्स लैम्प लगाने पड़ेंगे। मैंने इसमें कौन से लगाए हैं वो मैं बताऊंगा एक्सेसरी वाले पार्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं इस बाइक के डिजिटल कंसोल की। देखो जो इसका डिजिटल कंसोल है वो काफ़ी मतलब मॉडर्न लुकिंग कंसोल है, काफ़ी अच्छी क्लैरिटी है, ब्राइटनेस अच्छी है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसमें काफ़ी क्लियरली विजिबल होती हैं, काफ़ी प्रीमियम लगता है ये।
एंड इसमें आपको जो दिखती जो आपको मिलती है इन्फॉर्मेशन, आपको सब कुछ मिलता है इसमें। यू कैन पुट योर मैप, अपना मैप लगा सकते हैं इसमें, आप मोड चेंज कर सकते हैं। बट दिक्कत ये है कि ये बहुत लैगी है, मतलब बहुत ज़्यादा लैगी है। इट्स बिन 9 मंथ, 9 महीने हो गए हैं इस बाइक को लॉन्च हुए, और अभी तक ये जो इशू है रिजॉल्व हुआ नहीं है। अब आई डोंट नो ये सॉफ्टवेयर का इशू है या फिर कोई प्रोसेसर का इशू है, इसमें प्रोसेसर ही स्लो है इस मीटर में, आई डोंट नो, बट मेरे अकॉर्डिंग वो रिजॉल्व होना चाहिए। देखो यार, मेरी क्या रिक्वायरमेंट रहती है एक मीटर कंसोल से, आई थिंक हम सबकी वही रहती है रिक्वायरमेंट कि हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, हमें स्पीड मिल जाए, हमें जो टैकोमीटर है वो आरपीएम में दिख जाए, हमें एवरेज फ्यूल कंजम्पशन कितनी हो रही है, कितना फ्यूल बचा हुआ है वो मिल जाए, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर मिल जाए, 5-6 चीज़ें मेन मिल जाएँ। बट आप प्रेस करो बटन को और दिख जाए आपको। इसमें क्या होता है कि मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये जॉयस्टिक को बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ही नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगती नहीं है ये, और आप प्रेस करते रहोगे, कुछ खास मूवमेंट होती नहीं है, बहुत लैगी फील होता है, तो कहीं ना कहीं मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ इसको। तो ये मेरी एक कंप्लेंट है आरी से, और ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कहीं ना कहीं आरी को इसको जल्दी से जो है रिजॉल्व करना चाहिए। एक और इशू जो काफ़ी लोगों को आ रहा है वो है कॉन्सेट का इशू। मुझे अभी तक इस बाइक में कोई कॉन्सेट का इशू आया नहीं है, मतलब मुझे कोई ऐसा इशू फेस हुआ नहीं है, और तो मैं सुन रहा हूँ कि कुछ लोगों को आ रहा है। और मेरे जो टच में जो लोग हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये बाइक ली है, राजेश हो गया, चावला जी हो गए, विनय हो गया, तीनों के पास हिमालयन है, सेम कलर की हिमालयन है, तो तीनों को ये इशू आया नहीं है। तो हमारे ग्रुप में तो किसी को इशू आया नहीं है कॉन्सेट का इशू। इसके लिए भी आपने किसी ने कमेंट किया था, तो इशू आया नहीं है। आई थिंक मैंने रोड प्रेजेंस की बात करी नहीं है। इस बाइक की जो रोड प्रेजेंस है बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इस बाइक को लेकर निकल जाओ, लोग पूछते ज़रूर है, अब तो खैर काफ़ी लोगों को मालूम चल गया है, लेकिन जो इतना बाइकिंग में होते नहीं है वो पूछते ज़रूर है कि बाइक कौन सी है। और ये ना अंडर 4 लाख बाइक लगती ही नहीं है, ये लगती है कम से कम आपकी ना 7-8 लाख वाली बाइक लगती है आपको ये। नेक्स्ट इज़ विंडशील्ड। मैंने इस बाइक में अभी तक विंडशील्ड क्यों नहीं लगाई है? देखो यार, मैं जो हूँ, मेरे पास पहले थी CB350 थी, मेरे पास स्पीड थी, मेरे पास स्क्रैम्बलर है। स्क्रैम्बलर को मैं 110-120 पे चला लेता हूँ, ऑल डे लॉन्ग में उस पर क्रूज़ कर लेता हूँ 110 के आसपास। उसमें जो विंड ब्लास्ट होता है, मिलता है आपको, मैं उसका यूज़ टू हूँ। कहीं ना कहीं फटीग तो होती ही है, नो डाउट, बट इस बाइक में मुझे बाय डिफ़ॉल्ट टैंक रेज मिल रहा है ये, ठीक है, और आगे मिल रही है ये स्टॉक विंडशील्ड। तो कहीं ना कहीं मुझे इससे एक विंड प्रोटेक्शन मिल रही है जो कि मुझे बाकी बाइक में नहीं मिलती, जो मेरे पास में है। तो मेरे लिए तो ये एक मतलब ऑलरेडी कंफर्ट है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा ना टूरिंग सीट की रिक्वायरमेंट फील हुई नहीं। और मुझे एक चीज़ लगता है कि सपोज़ मैं पे रिकॉर्डिंग में लीन लुक में आता हूँ, जो लोग ज़्यादा थिन हैं, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, जो लोग थोड़े थिन हैं, जिनकी बिल्ड थोड़ी पतले हैं वो, तो उस केस में आपको ज़्यादा विंड ब्लास्ट जो है फटीग होने वाली है। जो लोग थोड़े हट्टे कट्टे हैं उनको जो है और ज़्यादा कम जो है फटीग फील होगी। तो वो मैटर करता है कि किसको कितनी रिक्वायरमेंट है। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप किसी रोड बाइक के सेगमेंट से आ रहे हो या स्ट्रीट बाइक के सेगमेंट से आ रहे हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट चलाओगे ना इस बाइक को, तो आपको अच्छी खासी जो है विंड प्रोटेक्शन मिलेगी। बाकी अगर रिक्वायरमेंट है तो आप लगा सकते हो। मुझे कोई बहुत अच्छी विंडशील्ड इसमें मिल नहीं रही है। बाकी जो आरी की टूरिंग विंडशील्ड आ रही है वो मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगी नहीं, थोड़ी सी जो उसकी हाइट है वो ज़्यादा है, और बाकी और किसी कंपनी की मुझे कुछ अपीलिंग खास लगी नहीं है। मैं भी लगाऊंगा मैं फ्यूचर में, बट अभी आई एम मोर देन हैप्पी विद दिस। अब बात करते हैं इस बाइक की एक्सेसरीज की। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि उसका मैंने अलग से व्लॉग बनाया हुआ है। आपको डिटेल देखनी है तो आप देख सकते हो, उसका लिंक ऊपर आ रहा होगा। फर्स्ट इज़ क्रैश गार्ड, जो कि है मोटो टॉर्क का। मैं जाना का लगाता हूँ नॉर्मली, बट जाना का इस बार में दिक्कत ये थी कि जो ये पाइप्स हैं थोड़े पतले थे, और ये पाइप जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल रहे हैं आरे के, ये थोड़े मोटे हैं, तो वो लुक्स को ना ख़राब कर रहा था कहीं ना कहीं। तो मैंने इसलिए मोटो टॉर्क का ट्राई किया इस बार। क्वालिटी इज़ गुड, तो ये मोटो टॉर्क का है। एंड ये क्रैश गार्ड जो है ये भी मोटो टॉर्क का है नीचे, ये बहुत ज़रूरी है टूरिंग के लिए यार, ये पक्का लगवाना बाइक में। नेक्स्ट इज सैडल स्टे, ये भी मोटो टॉर्क का है। इसमें बेनिफिट ये है कि इसमें सपोर्ट मिल रही है नीचे, तो आपके सैडल बैग जो होते हैं ना, आप टूरिंग कर रहे हो, कई बार टूरिंग करते हो तो 2-4 घंटे बाद ना वो लूज़ होके बैग आपके नीचे लटक जाते हैं। खासकर राइट साइड में जहाँ पर आपका एग्जॉस्ट है, अगर वो लटकते हैं तो डर रहता है चिपकने का आपके एग्जॉस्ट में। तो सपोर्ट होनी चाहिए, कोई भी लगाओ, चाहे मोटो टॉर्क लगाओ चाहे जाना लगाओ, दोनों के अच्छे हैं। और भी कंपनीज आती हैं आजकल, बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं। टॉप रैक जो है प्लेट, ये भी मेरी मोटो टॉर्क की है, और इसके ऊपर लगाया है मैंने टॉप बॉक्स, ये है 45 लीटर का जाना का। अच्छी क्वालिटी है, अच्छा स्पेस है, काफ़ी अच्छा स्पेस है। एंड इसकी स्ट्रेंथ जो है, ये जो मिलता है आपको बेसिकली टॉप रैक बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है आरी का, इसकी अच्छी स्ट्रेंथ है, अच्छी खासी मैंने ऑफ रोडिंग करी है। इसमें ये लोडेड रहता है मेरा बॉक्स, तो कोई दिक्कत हुई नहीं मुझे। तो ये है एक्सेसरीज़। और इसके अलावा ये नकल गार्ड है, ये एक लोकल मेड है, इनका प्राइस ऑलमोस्ट 2000 के आसपास है। एंड नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, ये लाइट्स ऑक्स लाइट, ये है मैड डॉग की अल्फ़ा, जो इनकी टॉप एंड लाइट है। ये सेटअप जो था इनका पूरा हार्नेस का, स्विच प्रो का, और ये लाइट, ये मुझे पड़ी हैं क्लोज टू 15,000 रुपीज़। और इसका भी लिंक, इसके ब्लॉग का जो लिंक है ऊपर आ रहा होगा आई बटन में, यू कैन चेक। पूरी डिटेल मैंने शेयर की हुई है इसकी।
उसके अलावा मैंने इस बाइक पे और कोई एक्सेसरी लगाई हैं नहीं लगाई हैं। एक और लगानी है, इसका साइड स्टैंड का एक्सटेंडर। इसमें दिक्कत ये है, इसका जो साइड स्टैंड है ना, ये काफ़ी मतलब झुक जाती है बाइक आपकी, तो उठाने में दिक्कत होती है। अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है, 5'6" के आसपास है, तो दिक्कत होगी उठाने में बाइक को। खासकर जब बाइक लोडेड होती है ना, आपका यहाँ वेट है, सैडल बैग लगे हुए हैं, उस केस में ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसका जो एक डीए मोड्स ने कुछ डिज़ाइन किया है, जिसमें इसके जो नीचे ना 1 इंच का कुछ लग जाएगा एल्यूमिनियम का पीस, जिससे ये बाइक जो है ज़्यादा झुकेगी नहीं साइड स्टैंड में, तो वो थोड़ा प्रैक्टिकल होगा। हाँ, जब ये बाइक ज़्यादा झुकती है ना, आप कहीं खड़े हो, बाइक खड़ी है आपकी और लाइक सरफेस लेफ्ट साइड में आपकी स्लांट है, बाइक ज़्यादा झुक रही है, टॉपल बाइक नहीं होती, ऐसा मुझे कोई फील नहीं हुआ कि टॉपल हो जाएगी बाइक झुक के, बट उठाने में जो है एफर्ट लगते हैं। तो ये थी एक्सेसरीज इस बाइक में, और तो इसके अलावा आई थिंक कुछ नहीं है। एक मैं पुराना जो है बोबो का मोबाइल माउंट यूज़ करता हूँ, जो कि ख़राब हो गया है। इस बाइक के लिए मैंने अभी एक इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है अभी ऑर्डर किया है, वो आने वाला है, वो मैं जल्दी ही लगाऊंगा इस बाइक पे और आपको पूरी डिटेल जो है शेयर करूंगा आपसे। हाँ, उसके अलावा मैंने इस बाइक पे जो है टैंक पे, साइड पैनल पे, डिस्प्ले पे ये करा रखी है लेमिनेशन जो है काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ती है कंपेयर टू पीपीएफ, और अभी 9 महीने हो चुके हैं, हल्की सी जो है कॉर्नर से ना ये जो है लेमिनेशन निकल रही है, तो मैं दोबारा कराऊंगा। इसमें 1 साल की लाइफ होती है आपकी ना मैक्सिमम जो लेमिनेशन है। पीपीएफ की लाइफ जो है ज़्यादा होती है, तो आप कुछ भी करवा सकते हो लेमिनेशन और पीपीएफ। एंड अगर इन एक्सेसरीज का मैं आपको फीडबैक दूं, तो इनकी जो क्वालिटी है उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ। 9 महीने हो गए हैं, कहीं कोई रस्टिंग हुई नहीं है। एंड ये टॉप बॉक्स की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है और काफ़ी स्टर्डी है। इसमें अंदर जो है पूरी ये सीलिंग हो रखी है, सिलिकॉन और जो रबड़ है यहाँ लगा हुआ है अंदर। पानी बिल्कुल भी नहीं आता। अभी भी लास्ट 2 घंटे से बाइक जो है बारिश में खड़ी हुई है, बीच में बारिश बहुत तेज़ थी, तब भी मतलब पानी इसमें बिल्कुल नहीं आता। तो जो भी लगाई है एक्सेसरीज आप लगा सकते हो इन केस यू वांट टू गेट इंस्टॉल। अब बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जिसके रिगार्डिंग आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, आपके कमेंट्स जो है व्लॉग्स में आते रहते हैं, आपके डीएम भी आते हैं। वो है इस बाइक में ट्यूबलेस कन्वर्जन किट। देखो, ट्यूबलेस कन्वर्जन जो है मैंने करवाई है वे टू स्पीड से। उसमें होता क्या है, बहुत लोगों का डाउट होता है। डिटेल के लिए पूरा व्लॉग देख लेना, उसका भी लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ब्रीफली। टायर सेम है इस बाइक में, बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो है ट्यूबलेस वाले टायर मिलते हैं। इसमें अंदर ट्यूबलेस कन्वर्जन जो है हो चुकी है, अंदर सीलिंग हुई है। ये स्पोक्स जो हैं इनके पॉइंट सील हो जाते हैं, अंदर से ट्यूब निकल जाती है, वो आपको ट्यूब मिल जाती है। मैंने वो ट्यूब जो है कैरी की थी लद्दाख में। इन केस अगर वो लीकेज होती है कहीं स्पोक से तो मुझे ट्यूब डालनी पड़ेगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, ट्यूब भी बस रखी हुई है। तो देखो, ये है वे टू स्पीड की किट है और इसका प्राइस 10,000 के आसपास है। तो जब मैंने ट्यूबलेस का व्लॉग बनाया था उस टाइम काफ़ी कमेंट्स आए थे, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि यार 1000 रुपये में काम हो जाता है। सीलिंग जो है इसकी स्पोक्स की सीलिंग जो है 1000 रुपये में, 2000 में हो जाती है। एक सोल्यूशन आता है, मोटिल का सोल्यूशन आता है। ट्रस्ट मी, मतलब ऑनेस्टली मुझे पता नहीं है कि 1000 का सोल्यूशन आता है या 2000 का आता है। मैंने जब इस बाइक में ट्यूबलेस कन्वर्जन कराई थी, मेरा क्लियर था माइंड में कि मुझे टूरिंग करनी है और मुझे विदाउट कोई स्ट्रेस, विदाउट कोई टेंशन जो है टूरिंग करनी है। एंड वे टू स्पीड की जो किट थी उसके फीडबैक मैंने चेक किए थे, और एक आध बंदे जो यूज़ कर रहे थे जिनकी बाइक में हो रखा था काम, यूट्यूब पे वीडियो चेक किए थे, फीडबैक अच्छी थी, कोई कंप्लेंट थी नहीं, तो मैंने इसलिए लगवा ली। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है लेकिन ठीक है, मतलब मुझे मेरा जो है पर्पस सॉल्व हो गया इसमें। तो अभी तक ये बाइक, उसके बाद में मैंने जब करवाई थी इसमें ट्यूबलेस किट लगवाई थी, उस टाइम चली थी 2000 के आसपास, 2000 किलोमीटर। अब ये बाइक चल चुकी है 8000 किलोमीटर, तो 6000 किलोमीटर में कोई दिक्कत आई नहीं है। आगे का मैं कुछ बोलने देता हूँ, जो भी मेरा फीडबैक रहेगा मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। तो टिल नाउ आई एम सेटिस्फाइड। अब बात करते हैं इस बाइक की सर्विस कॉस्ट की। देखो, इस बाइक की जो फर्स्ट सर्विस है वो हुई थी 1000 किलोमीटर में। उसमें इसका इंजन ऑयल चेंज हुआ था, इसमें ऑयल फिल्टर चेंज हुआ था, कूलेंट चेक हुआ था, बाकी चेन क्लीन, चेन ल्यूब वॉशिंग हुई थी। बिल आया था ऑलमोस्ट 2000 रुपये। सेकेंड सर्विस जो होती है वो होती है 6000 किलोमीटर पे, जिसमें आपका खाली इंजन ऑयल का जो है लेवल चेक होता है। कम है तो टॉपअप करते हैं, और बाकी जो है थोड़ी बहुत चेन क्लीनिंग होती है, कूलेंट का लेवल चेक करते हैं। तो मेजर सर्विस होती नहीं है, 200-300 रुपये बिल आता है उसका आपका। थर्ड सर्विस में अगेन इसका जो है सब कुछ काम होगा, इंजन ऑयल चेंज होगा इसका। तो मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ खास नहीं है इसकी, लेकिन हाँ, एज ए शेयर्ड इसके ब्रेक पैड जो हैं वो आपके 6-7 हज़ार किलोमीटर चलते हैं, और उनकी जो कॉस्ट है वो है क्लोज टू आई थिंक 6500 रुपीज़। तो आपकी मतलब ऑलमोस्ट जितने 1000 किलोमीटर में आपके ब्रेक पैड चेंज हो रहे हैं उतनी 1000 की आपकी कॉस्ट आएगी। तो आप बोल सकते हो कि ब्रेक पैड की जो कॉस्ट है 1 रुपये पर किलोमीटर है, आप बोल सकते हो। एंड उसके अलावा इस बाइक में लद्दाख के बाद कोई खर्चा नहीं आया, विच इज़ अ गुड थिंग। बात करें कॉन्स की, या फिर आप बोल सकते हो कि थिंग्स दैट कुड हैव बीन बेटर, तो फर्स्ट है इसका मीटर कंसोल। इसको ठीक करना चाहिए अभी तक, क्योंकि बहुत लैगी है और बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ ना, मुझे लगता है कि मतलब आपके ना एक्सपीरियंस को, ओवरऑल एक्सपीरियंस को जो है ना ख़राब करता है ये। तो ये मुझे कौन लगा इस बाइक में। सेकेंडली
आरी ने इस बाइक का जो इंजन है वो डिज़ाइन किया है टूरिंग के अकॉर्डिंग। आपका इंजन जो है प्रॉपर टूरिंग के अकॉर्डिंग है। आपको हाईवे पे इस बाइक पे बहुत मज़ा आने वाला है। एज आई सेड, हाईवे पे टूरिंग के लिए इस सेगमेंट में कोई इंजन नहीं है, मैं अगेन बोल रहा हूँ ये बात। लेकिन अगर आपने ये बाइक टूरिंग के लिए डिज़ाइन की है तो आपको इसमें ट्यूबलेस स्पॉक्स देने चाहिए थे। और 9 महीने हो गए हैं, अभी सुनने में आया कि आने वाले हैं, बट अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है कि कब आएंगे। तो ये एक चीज़ है जो आरी को करनी चाहिए थी। एटलीस्ट स्टार्टिंग में नहीं हो पाया, अभी तक जो इशू है वो रिजॉल्व होना चाहिए था। थर्ड इज़ ट्रैक्शन कंट्रोल। देखो, ट्रैक्शन कंट्रोल मेरी बाकी जो तीनों बाइक हैं उनमें था। CB350 जो कि एक 350 सीसी की बाइक है, 20 PS पावर की बाइक है, जो कि 2-2.25 लाख की बाइक है, उसमें भी ट्रैक्शन कंट्रोल था। तो ट्रैक्शन कंट्रोल होना चाहिए था। देखो, ट्रैक्शन कंट्रोल का जो फ़ायदा है वो अगर आप न्यू हो राइडिंग में तो आपको उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा। आई एम श्योर कि काफ़ी लोग जो है फर्स्ट इस बाइक को एज ए फर्स्ट बाइक ले रहे होंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल में क्या मतलब मुझे डिफरेंस फील हुआ, जैसे मैं यूज्ड हूँ ट्रैक्शन कंट्रोल का जब वेट सरफेस पे हम बाइक चला रहे हैं या फिर हम थोड़ी सैंड है, मिट्टी विट्टी है, हमारी बाइक चला रहे हैं, आपकी बाइक खड़ी है स्टैंड स्टिल पे, आपने एकदम थ्रॉटल दिया तो बाइक का पीछे का टायर एकदम स्टार्ट करता है मूव करना और बाइक आपकी हल्की सी लेफ्ट में या राइट में स्किड करती है। तो कई बार वो उसको मैनेज करना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, खासकर अगर आपकी हाइट जो है थोड़ी कम है और ये इसकी सीट हाइट जो है ज़्यादा है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल खासकर एक न्यू राइडर के लिए जो है ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अब जैसे मैं यूज्ड टू हो गया हूँ, मुझे पता है कि बाइक की चाल कैसी रहेगी विदाउट ट्रैक्शन कंट्रोल। तो हाँ, ये एक चीज़ है जो होनी चाहिए थी मेरे अकॉर्डिंग इस बाइक में। बाकी हाँ, इन तीनों इशू के अलावा मुझे और कोई ऐसा नहीं लगा मुझे बाइक में कि मैं बोलूँ कि हाँ एक नेगेटिव है या फिर कौन है। और हाँ, एक मेन हॉट टॉपिक, 2 हिमालयन 450 की चेसी जो है टूट चुकी हैं। वो टूटी हैं आई थिंक साउथ में कहीं टूटी है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, और प्लेन्स में टूटी हैं। ठीक है, तो जो भी मेरा ओपिनियन है मैं शेयर करूँगा। ना मैं कंपनी को डिफेंड कर रहा हूँ, ना मैं जिनकी चेसी टूटी है उनको डिफेंड कर रहा हूँ। देखो, चेसी टूटी हैं, कंपनी ने बोला है कि आपने आफ्टर मार्केट लगाई है एक्सेसरीज तो टूटी हैं, ढंग से लगाई नहीं है वो तब टूटी हैं। ये पॉइंट जो है ना मैं बाय नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था बिल्कुल। लेकिन मुझे ये भी यकीन नहीं हो रहा है कि इस बाइक की चेसी टूटी हैं प्लेन्स में, इतनी वीक थी कि प्लेन्स में टूट गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वर्कमैनशिप में भी इशू रहा होगा, जो इस बाइक के जो लेग गार्ड लगाए हैं उसमें इशू रहा होगा, नो डाउट। हाँ, लेकिन टूटनी नहीं चाहिए थी, ये भी मैं चीज़ बोल रहा हूँ, उस पर एग्री कर रहा हूँ मैं। मैंने इस बाइक को लद्दाख में जांचकार में किया, मुझे कोई दिक्कत हुई नहीं। अगर आप लद्दाख गए हो इस बार 24 में तो आपने देखा होगा कि दुनिया भर की हिमालयन 450 जो है वहाँ पर थी। हमें एक भी केस ऐसा सुनने में नहीं आया कि लद्दाख में इस बाइक की चेसी टूटी हो। आई एम नॉट श्योर, मतलब मुझे तो नहीं पता कि कोई ऐसा इशू आया है कि लद्दाख में इस बाइक की चेसी ऑफ रोडिंग टाइप पर टूट गई है। तो वो 2 इशू हैं, तो उसमें हम बेनिफिट ऑफ डाउट बोल सकते हैं कि हाँ भाई मे बी इसमें जो है एसेसरीज प्रॉपर लगाई ना हो। और कौन सी कंपनी की एसेसरी थी मुझे उसका आइडिया नहीं है। एंड टूरिंग के लिए मेरी फर्स्ट बाइक थी होंडा CB350 और मेरी बाइक का इंजन जो है, सिलेंडर जो है वो सीज हो गया था। यस, इंडिया में पहली बाइक थी होंडा CB350 जिसका इंजन सीज हुआ था, वो मेरी बाइक थी। उसके अलावा एक और केस आया था होंडा का, उस टाइम पे वो साउथ में आया था, वो उनका यूट्यूब चैनल नहीं था तो वो इतना नोटिस में आया नहीं है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि उनका जो इंजन सीज हो गया है तो होंडा के इंजन में दिक्कत है? हम नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि इशू आ सकता है। अभी एक केस आया था कि ड्यूक 390 का जो इंजन है वो सीज हो गया था या कुछ कहानी हो गई थी उसकी, तो काफ़ी इसका यूट्यूब में आया था, काफ़ी वीडियोस आए थे उस बंदे के। आई एम नॉट श्योर उसका नाम क्या था, मुझे ध्यान नहीं है वो। तो क्या हम बोल सकते हैं कि वो इंजन ख़राब है? लेकिन इस बाइक के बारे में काफ़ी ये आ रहा है कि हाँ, हिमालयन का जो एक्सपीरियंस है, पुराना रिकॉर्ड है कि ये चेसिस टूट जाती हैं। हाँ, ऐसे इशू आए हैं। बट देखो, मैं इस ब्रांड को या इस बाइक को मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कंपनी अपने प्रोडक्ट को लेकर सीरियस है। और आज की डेट में कोई कंपनी अगर सीरियस नहीं है ना तो वो टिकने वाली नहीं है मार्केट में मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर इसको हम किसी और ब्रांड से कंपेयर करेंगे तो मे बी उसकी क्वालिटी बेटर हो, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी अपनी पुरानी जो बाइक्स हैं, 5 साल पुरानी बाइक्स हैं, उनसे कहीं ना कहीं जो है इम्प्रूवमेंट है। और प्लस इस इशू के बारे में इतना ही बोल पाऊँगा, मेरी बाइक में कोई इशू नहीं आया। मतलब फाइनली अगर मैं समराइज़ करूँ, मेरी बाइक में कोई ऐसा चीज़ कोई इशू नहीं आया, ना कुछ ऐसा मुझे मैंने अच्छी खासी ऑफ रोडिंग करी है और ना ही मेरी नॉलेज में जो है किसी बंदे को आया है। बाकी हाँ, ये इशू नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आफ्टर मार्केट जो है एक्सेसरीज लोग लगाते हैं, बाइक पे लगाते हैं, और खासकर जो आरी है वो प्रमोट करता है कस्टमाइजेशन को, तो कोई इशू नहीं आना चाहिए। और ये पॉइंट जो है वैलिड नहीं है कि आपने आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज लगाई हैं, ढंग से नहीं लगाई एक्सेसरीज, वो मानने वाली बात है, बट आफ्टर मार्केट लगाई हैं वो वैलिड पॉइंट नहीं है। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस अभी इस रिव्यू में अभी तक मैं कवर नहीं कर पाया। फर्स्ट इज़, क्या हिमालयन 450 से बेटर है? क्या हिमालयन 450 411 से बेटर है? देखो यार, उसमें जो लो एंड है ना 11 में, वो बेटर है इस बाइक से, नो डाउट। और वो बाइक थोड़ी लाइट है इससे, मतलब साइज़ वाइज जो है छोटी है, तो सिटी के लिए वो ज़्यादा प्रैक्टिकल बाइक है 411। एंड ये बाइक जो है हाईवे के लिए ज़्यादा केपेबल है।
कंपेयर टू 411, नो डाउट। और मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी इस बाइक से, वो टूरिंग के लिए थी। तो मेरे लिए ये बाइक जो है ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो टूरिंग के लिए अगर आप सोच रहे हो, इसको आप 411 से कंपेयर कर रहे हो, तो दिस इज़ बेटर बाइक। हाँ, ऑफ रोडिंग के लिए मुझे लगता है कि वो थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बाइक है। स्क्रैम्बलर बेटर है या ये बेटर है, मैं ऑलरेडी व्लॉग शेयर कर चुका हूँ। अगर आपकी रिक्वायरमेंट प्योरली टूरिंग है तो दिस इज़ बेटर। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको टूरिंग भी करनी है प्लस आपको डेली रेगुलर कम्यूट करना है सिटी में, तो स्क्रैम्बलर जो है ज़्यादा प्रैक्टिकल बाइक है। एनी इलेक्ट्रिकल इशू, इस बाइक में मुझे कोई इलेक्ट्रिकल इशू अभी तक फेस नहीं हुआ है। डज द इंजन साउंड चेंज इन डिफरेंट कंडीशंस एंड आफ्टर राइडिंग एक्सटेंसिवली? ऐसा कुछ मुझे फील हुआ नहीं यार अभी तक, टू बी ऑनेस्ट। मैं मतलब क्या कमेंट करूँ उसमें, मुझे ऐसे फील हुआ नहीं अभी बिल्कुल भी। नेक्स्ट इज़ आई वॉज स्टॉप्ड बाई माई फ्रेंड फ्रॉम बाइंग दिस, क्योंकि इसमें हीटिंग इशू है। देखो हीटिंग इशू मैंने बता दिया आपको, मुझे टूरिंग के टाइम में फील नहीं हुआ इसमें। जब मैं स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में होता हूँ तब हाँ मुझे फील होता है, खासकर ऑफकोर्स गर्म वेदर में, हॉट वेदर में। आजकल जैसे मैं स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में बाइक को लेकर निकलता हूँ तो हाँ मुझे फील होता है उस टाइम पे। वाइब्रेशन बिटवीन 4000 RPM एंड 5000 RPM। एज आई सेड 5000 RPM के आसपास जो है इसमें आपको थोड़ी बहुत फील होती है बजिंग, पर वो बजिंग है, वाइब्रेशन नहीं है। बट किसी के लिए वो ज़्यादा इशू हो तो बेटर ये है कि आप जाओ और टेस्ट ड्राइव लो और फील करो। एनी डिफरेंस इन माइलेज आफ्टर हैवी लोडिंग? तो यार देखो, लोडिंग तो होती है बाइक में, मतलब सामान होता है बाइक में। मैं पिलियंस के साथ में राइड नहीं करता हूँ तो मुझे कुछ खास डिफरेंस फील हुआ नहीं। सिटी में मैं नोटिस नहीं करता हूँ माइलेज, हाईवे पे एज आई सेड 30-31 के आसपास जो है मुझे मिल जाती है इस बाइक में। लास्ट क्वेश्चन है एंड बारिश हो रही है, जल्दी से वाइंड अप करते हैं। पुलिंग राइट, बाइक जो है, इनकी बाइक जो है राइड में पुल हो रही है। तो देखो यार बड़ी वियर्ड सी बात है, इनिशियली मेरी बाइक जो है राइड में पुल हो रही थी और अभी मैंने लास्ट में एक दिन नोटिस किया, जब आपकी जो कमेंट आया उसके बाद मैंने नोटिस किया, बाइक चलाई तो मुझे नोटिस नहीं हुआ कि राइड में पुल हो रही है। राइड में पुल नहीं हो रही थी, ऑल्दो मैंने आई थिंक 80-90 की स्पीड से ऊपर चलाई नहीं बाइक, तो मुझे इतना ज़्यादा नोटिस हुआ नहीं। और मेरी आदत भी नहीं है ज़्यादा ना वो हाथ छोड़ के चलाने वाली, तो मतलब तो शायद मैंने नोटिस नहीं किया हो। लेकिन हाँ इनिशियली मैंने नोटिस किया था। लद्दाख ट्रिप में भी बहुत ज़्यादा मैंने नोटिस नहीं किया। बाकी ये इशू कितनों को आ रहा है कितनों को नहीं आ रहा है मुझे मालूम नहीं है। आप में से जितनों के पास हिमालयन 450 है, कितनों को इशू आ रहा है? अगर आपको इशू आ रहा है तो कमेंट कर दो कि हाँ बाइक है, इशू आ रहा है। अगर आपको इशू नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दो कि हाँ बाइक है, इशू नहीं आ रहा, ताकि एटलीस्ट मालूम चलेगी कितने लोगों को, कितनी परसेंटेज लोगों को इशू आ रहा है, कितनों को नहीं आ रहा है इशू। तो फाइनली समराइज करते हैं। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, कोई पॉइंट्स मिस नहीं किया। आपके क्वेश्चन जो आए थे मैंने वो भी कवर कर लिए हैं, कोई मिस नहीं किया। स्टिल मैंने कोई क्वेश्चन मिस कर दिया और स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, रिप्लाई आएगा आपके पास, मे भी थोड़ा लेट आए। अब समराइज़ करें और आप मुझसे पूछो कि मैं इस बाइक को आफ्टर 9 मंथ्स मैं सेटिस्फाइड हूँ। यस आई एम सेटिस्फाइड। मतलब अगर मुझे आज की डेट में पूछा जाए कि हाँ ये बाइक मैंने लेके गलती तो नहीं करी, बिल्कुल गलती नहीं करी। अमेजिंग मशीन है टूरिंग के लिए, हाईवे के लिए बहुत अमेजिंग मशीन है ये, नो डाउट। ऑफकोर्स टूरिंग के लिए भी बेस्ट चीज़ इस बाइक की जो है सस्पेंशन है, इंजन है इस बाइक का, और राइडिंग पोस्चर, राइडिंग स्टांस ये जो है काफ़ी अच्छा है इस बाइक का। अगर आप मुझसे पूछो कि मैं किसको ये बाइक सजेस्ट करूंगा तो आई विल से कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है टूरिंग की, प्योरली टूरिंग की, हाईवे हिल्स की, तो आई विल से कि ले लो बाइक, अच्छी बाइक है, इस सेगमेंट बाइक अच्छी है। एक हाँ थोड़ा वेट वाला जो है मतलब आपको फील होता है कई बार माउंटेन ट्विस्टीज पे, बट नॉट अ मेजर इशू अगर आपको टूरिंग करनी है, प्योरली टूरिंग करनी है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप टूरिंग भी करनी है, आपको रेगुलर कम्यूट भी करना है, कम्यूट में आपको ये है कि आपको सिटी टू सिटी करना है एज ए सेड, उसमें भी ठीक है आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको टूरिंग भी करनी है, थोड़ी बहुत साल में 4-5-6 ट्रिप भी करने हैं, और आपको रेगुलर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, स्टॉप एंड गो ट्रैफिक पे जो है कम्यूट करना है, देन मेरे अकॉर्डिंग आपको ये बाइक नहीं लेनी चाहिए। उसमें ये प्रैक्टिकल नहीं है, मैंने उसका रीज़न शेयर कर लिया है। बाकी देखो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, सबकी इंडिविजुअल चॉइस है, हर एक की अपना सोचने का नज़रिया है। मेरा ये नज़रिया है। बाकी अगर आपको बाइक लेनी है, गो एंड टेक टेस्ट ड्राइव। जिस बाइक से कंपेयर कर रहे हो उस बाइक से के साथ में आप सेम डे में दोनों तीनों बाइक की जो है टेस्ट ड्राइव लो, फील करो, डिसाइड करो। दैट्स द बेस्ट वे। इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो है हम आपको दे सकते हैं, बट ऑफकोर्स डिसाइड आपको ही करना है। आपके अकॉर्डिंग किसी बाइक का कंफर्ट मे बी मेरे अकॉर्डिंग ना हो, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो ठीक है यार, बारिश हो रही है, पूरा इस बार का ब्लॉग जो है हमने बारिश में रिकॉर्ड कर लिया। मैंने बाल देखे भी नहीं हमने कैसे हो रहे हैं। एनीवे तो ठीक है, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।